वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पिछले महीने मैंने वीडियो बनाई थी 26 नवंबर के आसपास। हम लोगों ने उस वक़्त जो बात करी थी, हम लोग वो भी देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि मार्केटों के अंदर 1 महीने के अंदर जो है कितना पानी जो है बह चुका है। और हम अब आने वाले दिनों के बारे में बात करेंगे और आने वाले महीनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये साल का 2024 का जो है लास्ट एक फेज़ चल रहा है, लास्ट 2-3 दिन बचे हैं अब हमारे पास। और अब हम लोगों को देखना है इस मार्केट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। क्यों? क्योंकि जो पहले 2-3 महीने होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे सर। पहले 2-3 महीने में पहला 1 डेढ़ महीना ही डिसाइड कर देगा, बता देगा वो आप लोगों को कि इस पूरे साल मार्केटों के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है? तो ये जो पहले 2-3 महीने हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा लर्निंग के हैं, लेकिन ये वाली बात का ध्यान रखना कि वो लर्निंग देते हुए ना, मार्केट आप लोगों से फीस ना ले। समझ रहे हो? वो लर्निंग आप लोगों को देते हुए मार्केट जो है फीस ना ले ले आपसे, हमें फीस नहीं देनी बस। तो पहले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा सीखने के महीने होंगे और बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केटों के लिए और वर्ल्ड मार्केटों के लिए क्रूशियल होंगे, स्पेशली यूएसए के लिए। अभी आज हम लोग देखेंगे कि यूएसए मार्केट के चार्ट भी देखेंगे, मैं आप लोगों को एक थ्योरी भी बताऊँगा अपनी, और वो अभी सिर्फ थ्योरी है, उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, लेकिन अपने माइंड में रखना है, ठीक है? और हम लोग बात करेंगे कि पिछले अभी हम लोग महीनों में क्या बात करके गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर क्या संभावना लग रही है। तो 20 मिनट ही होते हैं हमारे पास, तो सीधा आप अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। पीछे का एक बार मैं बता दूँ, हमने पिछले 2-3 महीनों से क्या बातें करी है। अगस्त के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी जब निफ्टी ने 25,000 का ऑल टाइम हाई मारा था, तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाया था कि इस 25,000 के लेवल के ऊपर हमें खुश होना चाहिए या नहीं। हम लोगों ने उसके अंदर बात करी थी, निफ्टी जो है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ओवरबॉट हो चुकी है, और किसी भी महीने हमारी एक जो नीचे की वेव लगनी है वो शुरू हो सकती है। वो उस दिन हमें पता चलेगा जिस दिन ये क्रूशियल लेवल जो है वो नीचे के काटेगी। क्रूशियल लेवल हमारा कौन सा होता है? मेरा जो मंथली का आखिरी लेवल होता है वो सबसे क्रूशियल मानता हूँ मैं। वो हम लोगों ने देखा अगस्त के अंदर इसने बचा लिया, सितंबर के अंदर तो ऊपर की तरफ काट दिया था, और अक्टूबर के अंदर इसने हमारा जो महीने का नीचे का आखिरी लेवल होता है, मंथली का नीचे का आखिरी लेवल, वो इसने नीचे नीचे की तरफ काट दिया था। तो हमें एक पूरी श्योरिटी हो गई थी कि हम एक बार नीचे की वेव के अंदर आ रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद अक्टूबर के अंदर मेरी क्या बात हुई थी? हमारी बात हुई थी कि मार्केट जैसे नीचे की तरफ गिर रही है, तो एक बार तो इसको रुकना है, वो रुकने का एरिया आएगा 23,500 के आसपास। वो रुकेगी कैसे? उसका एक मैंने स्पेशल कैरेक्टर आप लोगों को बताया था कि मार्केटें जो है ऐसे शो करेंगी कि मैं जो हूँ बॉटमिंग आउट हो रही हूँ, लेकिन हालाँकि होगा वो पूरा बाउंस ही, और पूरा रिट्रेस भी हो जाएगा वापसी। लेकिन मार्केट ऐसे शो करेगी कि मैं यहाँ पे बॉटमिंग आउट हो रही हूँ, कि लोग एक बार वहाँ पे आके माल ले लें कि हाँ भाई बॉटम लग गई, 10% की करेक्शन हो गई, तो इधर आके एक बार बाय कर ले, और उसके बाद मार्केट अपना असली खेल दिखाए, असली रूप दिखाए। हम लोगों ने देखा 23,500 के आसपास एक खबर आती है पिछले महीने कि महाराष्ट्र के अंदर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, उसके अंदर मार्केट ऊपर चली गई। उस ऊपर जाने के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था ये सेकंड वेव लग रही है, मतलब अभी चार्ट के ऊपर चलूँगा। सेकंड वेव लग रही है, इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो 24,500 के आसपास है, 500-600 के आसपास। वहाँ से अगर निफ्टी भारी होना शुरू करती है ना, कि पिछले महीने मैंने वीडियो बनाई 26 नवंबर को, वहाँ से अगर निफ्टी भारी होना शुरू करती है, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा होगा, और वहाँ पे अपनी कोई भी शॉर्ट पोजीशन हम लोग बना सकते हैं, और एक बार हम लोग दोबारा इसी एरिया के अंदर 23,500-600 के अंदर रीटेस्ट मारने के लिए आएँगे। ये हमारी अभी तक की बात थी, पिछले महीने तक की। लास्ट 1 महीने से मैं वीडियो बना नहीं पाया था मेरे एग्ज़ाम के चक्कर में, तो हम लोगों ने देखा मोटा-मोटा वही हुआ है, मोटा-मोटा क्या एग्ज़ैक्ट ही वही हुआ है। बीच में एक दिन हम लोग जब हम बाउंस ले रहे थे, तो उसके अंदर हम लोग ये 23,800 का हाई मारा, और 15 मिनट के लिए निफ्टी गई थी, बाकी हम मोर और लेस 23,600 साढ़े 600 से ही भारी होके नीचे आ गए हैं, और हम लोगों ने ये वाला एरिया रीटेस्ट मार दिया है। ठीक है? अब आगे आगे की बात हम सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं, और उसके बाद मैं अपनी आप लोगों को एक थ्योरी बताऊंगा। चलते हैं अब सीधा चार्ट के ऊपर। ये आ गया सर निफ्टी का चार्ट हमारे सामने। ये इधर से नीचे की से चलना शुरू हुआ था 16,800 से, ऊपर इसने 26,200-300 के आसपास का एक अपना एरिया बनाया है। इस ज़ोन के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बोला था कि 90% श्योर हो गया है कि हम लोगों ने एक बार पोटेंशियल टॉप हम लोगों ने देख लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने इधर बात करी थी कि ये इधर आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके रीटेस्ट मारेगा। ये जो सर इसने किया है ऊपर से नीचे की, अगर मैं रिट्रेसमेंट लगा के दिखाऊँ, एग्ज़ैक्ट इसने 50% मारी है, एग्ज़ैक्ट। और ये जो हाई मारा था ये तो रेलेवेंट है ही नहीं, और ये आ रही थी 750 के आसपास, 750 800 के आसपास, वहीं से ये घूम के दोबारा रीटेस्ट मारने के लिए आ गया। अब सर ये जो निफ्टी का चार्ट है, ये जो चार्ट है, मतलब ऐसे चार्ट ना बहुत बुलिश होते हैं अगर नीचे ना फटे। मैं अपने कोर्सेज के अंदर भी बताता हूँ। ये जो चार्ट अभी निफ्टी ने बना रखा है, अगर ये सर नीचे नहीं काटता है, ठीक है, तो ये बहुत तेजी का चार्ट है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, पीछे से एक बुल मार्केट होनी चाहिए। हम लोगों की साफ बात है कि ये जो
ऊपर गया है, ये कोई बुल मार्केट के अंदर ऊपर नहीं गया। मैंने आप लोगों को यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा के भी दिखाई थी, अभी वो रिपीट करने का फायदा नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। उसकी ये करेक्शन नहीं है। देखो सर, यहाँ से 2 केसेस मैंने आप लोगों को बताए थे। आइदर ये इस ज़ोन की करेक्शन है, ठीक है? या फिर ये जो करेक्शन यहाँ से शुरू हुई है, वो ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी। अभी तक के केसेस के हिसाब से, अभी तक का इसका जो करैक्टर है, उस हिसाब से ये जो है वो इस ज़ोन की करेक्शन नहीं है। ये पूरे एरिया को ये रिट्रेस मारेगा। ठीक है? जो ये यहाँ अक्टूबर 2021 से करेक्शन शुरू हुई थी, उसकी ये एंडिंग स्टेज अब लग रही है। इसका पूरा-पूरा करैक्टर है, और ये आज बात नहीं कर रहे, हम लोगों ने इस ज़ोन के अंदर ही बात किया था। ठीक है? तो अब क्या लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर? अभी तक तो सर ये रिटेस्ट मारने के लिए आ गया है। जो चार्ट निफ्टी ने बना रखा है चार्टिकली बहुत बड़ी, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे, ये इस वक़्त हल्का नहीं हुआ है, ये यहाँ पे भारी हो गया। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था जब हम यहाँ कहीं पे थे, कि निफ्टी या कोई भी इंडेक्स होता है, कोई भी स्टॉक होता है, वो करेक्शन क तब करता है जब वो भारी हो जाता है, और उसके बाद वो करेक्शन इसलिए करता है कि जो वहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी शुरू हो गई है एक सिंगल साइड के ऊपर, वो एक बार खत्म हो जाए और एक बार मार्केट है जो है हल्की हो जाए। निफ्टी यहाँ पे आरएसआई टर्म्स में तो हल्की हो गई, अभी दिखा होगा मंथली आरएसआई, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे लोग और ज़्यादा भारी हो गए। मतलब यहाँ पे अगर लोगों को बाहर निकलना था, लोगों ने और ज़्यादा बाय कर लिया। जैसे हमारी पहले बात हुई थी कि यहाँ पे ये करेंगे, ये नॉर्मल सी बात है, और इस ज़ोन के अंदर जब आ गई थी निफ्टी, तो यहाँ ऑल टाइम हाई के तो गाने गाने शुरू कर दिए थे और मार्केटों ने पूरा उतार दिया। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे निफ्टी हल्की नहीं हुई, इस करेक्शन के अंदर हल्की नहीं हुई, उल्टा और भारी हो गई है। चार्टिकली हल्की हल्की हुई है, लेकिन जो उसके बेस लेवल के ऊपर निफ्टी और ज़्यादा भारी हो गई है। तो ये एक मेरा केस है कि मार्केटों को यहाँ से अब जो है ज़्यादा ऊपर इसलिए भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो है एवरेज बना ली, यहाँ पे माल जो है वो इकट्ठा कर लिया। ठीक है? तो चार्ट तो ठीक है अभी तक, लेकिन साइकोलॉजिकली मेरे को नहीं लगता सर कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी, या यहाँ पे से ऐसा कुछ हो जाएगा कि मतलब अगर यहाँ पे कोई बाय नहीं करेगा तो लेफ्ट आउट फील कर जाएगा, और उसके करैक्टर के अंदर भी है। चार्ट भी ऐसे बनने शुरू हो गए हैं, कई स्टॉक्स के चार्ट बनने शुरू हो गए हैं, जो इस बात को सपोर्ट भी नहीं करते कि ये वाला जो अब हाई बनाया है निफ्टी ने, ये आसानी से ऊपर की तरफ कटेगा। ठीक है? बाकी 1-2 रीज़न मैं अभी आगे और बताऊँगा। सीधा आप चलते हैं अपने शॉर्ट टर्म के चार्ट के ऊपर, और आने वाले दिनों के अंदर हम देख लेते हैं क्या संभावना मेरे को लग रही है। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आ गए निफ्टी के। अब क्या दिख रहा है? जब पिछली बार मैं आप लोगों के पास आया था, तो हम यहाँ कहीं पे थे 26 नवंबर के आसपास, 25-26 नवंबर में मैंने आप लोगों को बोला था एक बार 23,500-600 के 24,500-600 के आसपास हम लोग चल जाएँगे। हम लोग वहाँ गए, और वहाँ से एक बार भारी होनी शुरू हुई निफ्टी, और एक बार रिटेस्ट मारने के लिए आ गई। अब यहाँ से सर देखो 2 केसेज़ हैं। ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर मैंने आप लोगों को बोला सेकंड वेव लगनी है ए, बी, सी। ये बन गई हमारी, ये ए, बी, सी। यहाँ पे कहीं न कहीं या तो सेकंड वेव लग गई है। मैं ज़्यादा टेक्निकल, अब समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे समझ आ जाएगा। ठीक है? आइदर यहाँ पे सेकंड वेव लग गई है और हम थर्ड वेव के अंदर नीचे आ रहे हैं, या फिर ये अभी पूरा सेकंड के अंदर ही, और यहाँ पे ये और ज़्यादा टाइम पास करेगा, और यहाँ कहीं न कहीं और ज़्यादा प्राइस के अंदर थोड़ी जो है करेक्शन अपनी, मतलब बाउंस, करेक्शन यहाँ पे बाउंस, क्योंकि अब ट्रेंड जो है वो नीचे का हो गया। बाउंस अपना एक्सटेंड करेगा। मैं बताता हूँ वो कैसे। देखो, या तो ये इस वाले ज़ोन के अंदर के बाद इधर से निफ्टी ने अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर दिया, या फिर एक बार बहुत ज़्यादा तेज़ी, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने देखा कि ये जो बाहर शोर इन लोगों ने मचाना शुरू कर दिया, एफआईआई की जो है, जो नेट पोजीशन है शॉर्ट साइड पे हो गई है, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये होगा, वो होगा, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है मार्केट। बहुत बुलिश हो गया ना सर, बहुत बुलिश। तो ये वाला हाई दोबारा आ जाएगा, 24,700-800, जिसकी होने की संभावना ना 5% से भी कम है। ठीक है? क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है ना, और ओवरसोल्ड हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ये हो गया बहुत बुलिश केस, जो मैं हमारी मेरी मेरी आदत, जब हम ऊपर जा रहे होते थे मार्केटों के अंदर, तो भी मैं एक्सेप्शनल जो है वो केस लेके चलता था कि अपने बैक ऑफ द माइंड रखो, कि कल को हो जाए तो हमें ऐसा ना लगे कि हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। 5% से भी कम संभावना है हम अब ये वाले एरिया एरिया के अंदर दोबारा आएंगे, 24,800 के आसपास। सेकंड, यहाँ पे नहीं आएंगे तो कहाँ तक आ सकते हैं? देखो, ये लगा दिया 30 मिनट्स का चार्ट। अब आने वाले दिनों के अंदर, अब देखो ये वाली जो एक इसने चाल शुरू करी है नीचे की, इसका ये बाउंस चल रहा है। तो अब ये वाला बाउंस जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? वो मैक्सिमम जो इसका एरिया आ रहा है, वो आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है गैप दिख रहा होगा, ये लो आ रहा है 24,150 के आसपास का। कोई भी शॉर्ट कवरिंग आती है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि हाँ भाई ऊपर की तरफ चाल पकड़नी शुरू करते हैं, तो
24,100 मैक्सिमम यहाँ से 300 पॉइंट है, वहां तक आ सकता है और वहां से घुमा के दोबारा एक बार 23,300 400 के एरिया के अंदर आएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल केस के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात है, उसे स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी। बहुत तेजी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया ये वाला हाई दोबारा आएगा, लेकिन उसकी संभावना भी कम है, पहले ये वाली जोन काटनी पड़ेगी उसको 24,100 150 की, तो ये आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रमन, अगर ये निफ्टी यहाँ से नीचे काट देती है, नीचे काट देती है तो सबसे पहले इसका स्टॉप जो आएगा वो आएगा 23,400 के आसपास, 300-400, मतलब ये वाली जोन के अंदर 23,300-400 के आसपास। वहां पे फिर हम लोग को दोबारा रीएनालाइज करना पड़ेगा कि चीजें जो है वो कैसे काम कर रही है। अब आने वाले 2 महीने के अंदर एक तो बजट है, और ट्रम्प 17-18 जनवरी को जो है गद्दी अपने पे बैठ जाएगा, और यूएसए की मतलब जो इकोनॉमी वगैरह जो प्रेसिडेंट वहां पे ऑफिशियली बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मार्केटें सपोर्ट के ऊपर है, तो अब इसको इधर से नीचे काटने के लिए एक ट्रिगर तो चाहिए। अब वो ट्रिगर क्या बनेगा, वॉर बनेगी, क्या बनेगा वो तो देखो नहीं पता, बजट भी आ रहा है हमारा, तो कहीं ना कहीं जो है उसका रीजन यूएसए बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ट्रिगर तो देखो अब चाहिए होगा। अब यहां से जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को बताया था, बहुत क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आ गए। चार्ट के हिसाब से कोई अभी चीजें बिगड़ी नहीं है, करेक्टर जो है निफ्टी का बिगड़ चुका है, साइकोलॉजी जो है वो बिगड़ चुकी है, क्योंकि इसने नीचे के रेट जगह के ऊपर माल दे दिया। आप देख लो पिछले 1.5 साल के अंदर कब 10% की करेक्शन और ऊपर से नीचे टाइम वाइज कब मिला, आप देख लोगे कि मिली नहीं है। पिछले 1.5 साल के अंदर क्या 2022 के अंदर एक बार नीचे आई थी, वो भी झटका मार के ऊपर चली गई थी 1-1.5 महीने के अंदर। मतलब नॉर्मल अगर ये करेक्शन होती है ना सर, अभी हम लोग 28,000 पे होते। तो ये नॉर्मल करेक्शन नहीं है कि नीचे प्राइस भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, हाँ आराम से ले लो, बॉटम बना रही हूँ, यहाँ पे पहले सिंगल बॉटम बनी थी, अब दोबारा अगर यहाँ पे 23,300-400 आ जाती है तो डबल बॉटम बन जाएगी। बताओ सर, पहले सिंगल बॉटम दिख रही थी, अब डबल बॉटम दिखेगी। ठीक है, वो तो पता चलेगा भाई क्या है वो। लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ये डिस्टर्ब हो चुकी है कि निफ्टी नीचे की जगह के ऊपर, नीचे की रेटों के ऊपर माल देना इसने शुरू कर दिया, तो अभी इस हमें बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या केस बन रहा है, बहुत बुलिश 5% संभावना, हम 24,800 के घरों के अंदर दोबारा आ जाएंगे, जिसकी होने की संभावना 5% से भी कम है। नॉर्मल बाउंस के अंदर अगर आता है तो 24,100-150 आ सकता है, वहां पे दोबारा एक शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। अगर वहां से भारी होना दिखाता है यहाँ पे मैं भारी हो रहा हूँ, 24,100-150 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया हो जाएगा शॉर्ट करने के लिए, बहुत बढ़िया। और अगर ये यहीं से करना शुरू कर देता है तो पहले इसका स्टॉप का एरिया आएगा 23,300-400 के आसपास। 23,300-400 के आसपास हम लोगों को देखना पड़ेगा वहां से नीचे काट रहा है नहीं काट रहा। अगर सर इसने 23,300-400 को नीचे की तरफ काट दिया, जिसकी होने की संभावना 50% से भी ज्यादा है, ठीक है, तो आप समझ जाना 2025 आपका पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, आपका मतलब हम लोग तो साइड बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो तेजी तेजी कर रहे हैं, गए पानी में। मतलब कुछ ना होना सर, फिर आने वाले 6-8 महीने हो गए सर, गई निफ्टी तो एक बार सर, एक बार 22,000 के भी नीचे जाएगी। सीधा सीधा मैं आप लोग साफ बोल दूं, 23,400 नीचे की तरफ कटा तो आपकी स्क्रीन के आगे, आपकी आंखों के सामने 22,000 भी कटेगा, और पहले 3-4 महीने में भी काट दे। ठीक है, लेकिन उसको होने के लिए कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर सर मिल जाएगा। मार्केट बहाना बना लेती है सर, अगर तो ऊपर जाने आज तक कोई बहाना मिला, नीचे जाने का कोई ना कोई मिल जाएगा बहाना, बस बात खत्म हो गई। अगर ऊपर जाने के लिए आज तक कोई बहाना नहीं मिला तो नीचे जाने के लिए नहीं मिला, वो लोग बना लेंगे, कुछ कुछ ना कुछ मिल जाएगा सर, कहीं वॉर हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अब साफ क्लियर भाषा में बोल दिया, एक बार अगर 23,300-400 का एरिया कटा तो सर एक बार हम लोग 22,000 के भी नीचे जाएंगे, हो सकता है 21,500 भी आ जाए। ठीक है, तो अब क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। ठीक है, और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैं अभी यूएसए के चार्ट भी दिखा दूंगा आप लोगों को, तो अब ध्यान से समझना, 23,300-400 हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, पहली सपोर्ट अब इस हफ्ते का जो, अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के अंदर आने वाले 5 दिनों की बात करूं तो 23,500 के आसपास जो है हमारा इस हफ्ते का आखिरी लेवल आ रहा है, तो एक सपोर्ट वहां पे मिलेगी। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर समझो आप, सबसे क्रूशियल लेवल में ना एक लाइन ही लगा देता हूँ यहाँ पे, ये 1 मिनट, ये 450, 23,400 कर देते हैं इसको, 23,400 ये है सर। ठीक है, ये वाला लो, इस लो के नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या करेक्टर बनाता है। तेजी से नीचे काट दिया ना, गया, समझ जाना, गया, हो गया मामला सेट पूरा। तो ये इसने नीचे की थर्ड वेव शुरू कर दिया, बहुत तेजी के अंदर ये वाला हाई आएगा। नॉर्मल बाउंस के अंदर हम लोग 100-150 के आसपास आ सकते हैं, तो फिर सर थोड़ा शॉर्ट करने का मौका मिल जाएगा, और क्या होगा अगर भारी होती दिखती। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा निफ्टी का स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। अब चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऊपर, इसकी भी आज ही मैंने वीडियो भेजी थी,
बहुत तेज़ी-तेज़ी मचा रहा है बाहर, हाँ भाई बहुत बढ़िया है। अब इस बैंक निफ्टी के अंदर ना सर साफ आप लोगों को पैटर्न दिखेगा, ये एक शोल्डर, ये एक हेड, ये शोल्डर। अभी पूरा नहीं बना है, ये वाली एक नेकलाइन आ रही है इसकी 49,950 पे। ये अगर नीचे तरफ कटती है, तो कहीं न कहीं 23,400-500 निफ्टी में भी कट जाएगा सर, तो और ये नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। अभी पूरा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हो जाएगा। ठीक है? तो ये दिखा दी निफ्टी, ये दिखा दी बैंक निफ्टी। अब आप लोगों को लेके चलता हूँ डाउ के ऊपर। ये है सर डाउ का चार्ट, यूएसए की मार्केट का। अब यहाँ पे सर ध्यान से समझना बात। ट्रम्प आया इस बार, यूएसए की मार्केटों के अंदर तेजी हुई। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये नैस्डैक भी दिखा देता हूँ और ये एस&पी भी दिखा देता हूँ। ये है सर अपने ऑल टाइम हाई से 1-1.5% नीचे, 2% नीचे मान के चलो, और हम अपने ऑल टाइम हाई से हैं 10% नीचे। आज की डेट के अंदर मैं देख लूँ तो 9.5%, 10% हम लोग नीचे। तो हमारी मार्केटों ने जो है करेक्शन पहले शुरू कर दी है। ठीक है? अब इसका एक पीछे लेके चलता हूँ, जब पिछली बार जब ट्रम्प आया था तो क्या हुआ? ट्रम्प जब पिछली बार आया था 2016 के अंदर, तो सर उसके बाद ना ये चाल आई थी, ये 3 नवंबर, 4-5 नवंबर, हाँ, ये कहीं पे यूएसए के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और ये ब्रेकआउट आया था ट्रम्प के आने पे। उसके बाद सर ये रैली बनी थी। मतलब ये शायद 50% की रैली है। ये अगर मैं यहाँ से देख लूँ तो डाउ 50% भागा था एग्ज़ैक्ट। उसके बाद खड़ा हो गया, करेक्शन है, फिर कोविड आ गया था। तो कहीं न कहीं ना लोगों के दिमाग के अंदर ना यूएसए में जो काम करते हैं, उनके दिमाग के अंदर यही चल रहा है, जहाँ तक अभी मैं यहाँ पे बैठ के सोच पा रहा हूँ, कि इस बार भी सर वही हो जाएगा। लोगों के दिमाग के अंदर कहीं न कहीं तो होगा ना कि हाँ भाई, यादों के अंदर तो है, इतनी कोई 8 साल पुरानी बात है, इतनी पुरानी कोई बात भी नहीं है कि सर इस बार भी 50-1% की रैली मिल जाएगी। हो सकता है सर यहीं पे फँसे हो, यहीं पे मार्केट फँसा दे। एक तो मार्केटों ने दिखा दिया हाँ, तेज़ी जैसी वो रिज़ल्ट आए थे, ऊपर चली गई। ये कैंडल बनाई थी उसने, डाउ ने, ये 1500 पॉइंट की। ठीक है? उसके बाद ये रैली दिखा दी उसने, उतार दी हालाँकि, लेकिन दिमाग में तो सेट है ना, लोगों को 2016 याद आ गया होगा। ठीक है? तो अगर सर यहाँ पे सर इसने ट्रैप किया ना सर, तो फिर तो सर गया। क्योंकि लोग गंदी तरह फँसेंगे, बहुत गंदी तरह फँसेंगे यूएसए वाले भी। ठीक है? और मैंने जैसे जब पिछले ही नीचे की तरफ जब हम लोग आ रहे थे, मैंने एक वीडियो के अंदर बोला भी था कि मेजर प्रॉब्लम आएगी यूएसए की तरफ से। यहाँ तक तो सर हम लोग नीचे गिर गए। अब कोई ना कोई धक्का तो लगाना पड़ेगा, चाहे अब ये बजट के अंदर लगे आने वाले महीने के अंदर, या यूएसए लगा दे, अगर नीचे आना है। ऐसे सर हम नीचे नहीं गिर सकते। लगातार अकेले गिरते जा रहे और यूएस ऊपर जाता जा रहा है। या तो सर हम ऊपर आ जाएँगे, या तो यूएस नीचे आ जाएगा, 2 ही बातें। ठीक है? हम ऊपर आ जाएँगे, वो हमारे चार्ट अभी नहीं बोल रहे आसानी से। ठीक है? यूएस नीचे आ जाएगा, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया, लोगों की यादों के अंदर ना 2016 अभी भी है। ऐसा हो सकता है कि एक बार सर पानी फेरे उनकी पूरी यादों के ऊपर, पूरी उम्मीदों के ऊपर। ठीक है? तो अब मैंने आप लोगों को दोनों चार्ट दिखाए, यूएसए का चार्ट दिखाया, हमारे निफ्टी का चार्ट दिखाया, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया। एक बार अपनी आखिरी में अब मंथली आरएसआई देख लेते हैं, 18 मिनट हो गए, तो 20 मिनट का टाइम है हमारे पास। ये सर मंथली आरएसआई आ गई, ये लगा दी आरएसआई मैंने। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी ये अगस्त के अंदर, तब तो आरएसआई 83 की थी और सर आज 65 के ऊपर ये निफ्टी की आरएसआई आ चुकी है। हल्की हो गई है, काफ़ी हल्की हो गई है। तो अब अगर नीचे की तरफ काटती है तो और हल्की हो जाएगी। तो अब क्रूशियल एरिया मैंने आप लोगों को बताया 23,400, वहाँ अब इसको पहली सपोर्ट मिलेगी पोजिशनली। बीच-बीच के अंदर जो है 23,500 इस हफ्ते का आखिरी लेवल, और ये पास-पास ही आ रहे हैं, 100 पॉइंट का कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई तो 24,100 150 मैंने इस हफ्ते का आखिरी लेवल भी वही है। ठीक है? और बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई बाहर के केस के अंदर, तो सर ये वाला एरिया दोबारा आएगा 24,800, जिसके आने की संभावना 5% से भी कम है। बाकी दोबारा कुछ होगा, दोबारा वीडियो बना देंगे। अभी तो मैं फ्री हूँ, हर हफ्ते आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, अगर मुझे कुछ चेंज होता है वो दिखेगा। बाकी अगर वैसे कुछ हो रहा होगा तो ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कोई बात करने का फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को बता दिया, यूएसए की मार्केटों पे ध्यान रखना सर, फँस सकते हैं इस बार, पूरी संभावना है। और हमारी मार्केटों को देखते रहना, 23,300-400 का एरिया कटा, तो सर आप 22,000 के भी नीचे मिल जाएगी आप लोगों को निफ्टी। सीधी-सीधी बात। ठीक है? तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। ठीक है?